कितना सुंदर मौसम नज़र आ रहा है। मतलब एकदम नीले नीले बादल, काले काले, वाइट वाइट। यहाँ पर देखिए मौसम का नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत दिख रहा है। ये देखिए ग्रीनरी के ऊपर एकदम घने बादल छाए हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो हम लोग जो हैं पहाड़ियों में कहीं घूम रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल तो हम अपने घर में ही हैं। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी जो है शाम का टाइम है, शाम के बजे हैं 5:30 और आप सबको पता ही है कि चाचा जी आज यहाँ पर नहीं है। चाचा जी गए हैं बाहर, सहारनपुर गए हैं। छोटी सी एक जर्नी है उनकी और वो आएंगे कल। और अभी जो है हमें करनी है गाय की मिल्किंग, गाय का दूध निकालेंगे। माँ गई है एक जगह, कुआं पूजन है गांव में ही और हमारे मिलने वाले हैं, तो उनके यहाँ से बुलावा आया था। तो वो हमारे सब्सक्राइबर भी है, इसलिए जाना तो बनता ही है, वीडियो देखते हैं रोज़। तो जी माँ तो गई है वहाँ पर। आरुष ने आधा होमवर्क कर लिया है। अभी मैं यहाँ पर आई थी इनके पास में, देख रही थी अभी ये क्या संगवा रहे हैं। मतलब इनका जो है कई दिन से यहीं पे फुर्सत नहीं हो रही इस रूम में से, उथल पुथल कुछ ना कुछ चल ही रहा है। पता नहीं ये क्या संगवा रहे। अभी पूजा तो यहाँ पर नहीं आई है क्योंकि अभी गई है चाचा जी के यहाँ पर। और बादल अच्छे खासे बने हुए थे। मौसम में थोड़ा सा चेंज हो गया है। बारिश हमारे यहाँ छोड़कर बाकी सब जगह हो रही है, क्योंकि कई सारे कमेंट्स ऐसे थे हमारी सब्सक्राइबर फैमिली के कि हमारे यहाँ पर बारिश हो रही है, आपके यहाँ पर नहीं हो रही। भाई थोड़ी थोड़ी सी बारिश हमारे पास भी भेज दो, जिससे कि प्रजा को भी सुकून मिल जाए जो हमारे साथ रहती है। ठीक है जी, हमारे पशु पक्षी जितने भी आसपास रहते हैं उन सबको भी सुकून मिल जाए। अब पूरा दिन पता नहीं इस कमरे में क्या संगवाते रहे हैं और ना संगवाया हुआ दिखता कुछ। मतलब उथल पुथल ही नजर आ रहा है मुझे तो जब भी आओ इस कमरे में। सुबह व्यवस्था करते हैं यहाँ पे, सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ लगाते हैं, शाम तक वैसा ही हो जा। क्योंकि चीज़ों की ज़रूरत जब पड़ेगी तो फिर वो जल्दबाजी में उठा के कहीं भी रखी जा। अभी पता क्या हुआ, एक प्लास कल का निकाल रखा था चच्चा की अलमारी में से। अच्छा। और वो कभी उधर कभी उधर कभी उधर। फिर मेरे याद आया, यार ये जहाँ था वहाँ क्यों नहीं रखते फिर इसे, जब कल जरूरत थी निकाल लिया था। तो और बस। चाचा जी के इंस्ट्रूमेंट जहाँ सारे के सारे वहीं रख दो जहाँ भी रखे हैं, फिर उन्हें मिलते नहीं किसी की चीज़ रखी हुई। तो ये जो अलमीरा है इसमें बहुत जरूरी सामान रहता है, मशीनरी का भी रहता है और पेचकस प्लास इत्यादि रहते हैं इसमें। और नट बोल्ट अगर जैसे एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं वो, तो वो वहीं पे रख दिया खैर मैंने। तो इसीलिए देखो वो है वहाँ संदूक, उस पर कितना सामान बिखरा पड़ा। तो जी संगवा लेंगे थोड़ा थोड़ा, हाँ। और जब मुझे टाइम मिलेगा मैं भी हेल्प कर दूंगी। और प्लांट देख के बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छी वाइब्स आती है इन्हें देखकर। चलो जी चलते हैं नीचे। कल के यहाँ पर थोड़े से कपड़े रखे हुए थे, इन्हें भी नीचे लेके चलते हैं, क्योंकि आज के भी मैंने नीचे डाल दिया ना, तो अभी इनकी तय नहीं बनाई। चारपाई पड़ी नीचे, तो उसी पे डाल दूंगी इन कपड़ों को। मासी बैठी नीचे चारपाई पे, रोक्सी सो रही है आराम से। कृष्णा ने जो है जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी है, आप भी सुन रहे होंगे। ऐसी आवाज लगा रही जन इसका गला पड़ रहा। इनने पता नहीं कितने गीत गाए लल्ला के हुए के। से वो साइकिल बढ़िया नहीं लग रही, ये कह रहा वो पुरानी साइकिल होगी, नई साइकिल आज ही चाहिए। अब मैं इसे, ये बढ़िया लग रही इस पे। आजा।
दूध निकाल लिया है, लेके चलते हैं। और अभी भैंस का भी निकलेगा क्योंकि भैंस भी एक टाइम देती है ना। चलो जी, लेके चल रहे, टांगते हैं ऐसे जी। अभी जो है सारे पशुओं को बाहर निकाल दिया मैंने, बस भैंस रह गई है। और पहले हम सोच रहे थे कि ये दूध देगी, लेकिन इसने हमें दूध नहीं दिया है क्योंकि ये चाचा जी को ही दूध देती है। तो जी कोई नहीं, कल निकाल लेंगे क्योंकि वैसे भी एक टाइम ही दूध देती है। इसने जो है छोटू को भी नहीं लगाया। पहले तो दोनों बोल रहे थे तो हम सोच रहे थे कि शायद ये दे देगी, जितना भी निकलेगा उतना निकाल लेंगे। बाकी सब जो है पशु बाहर निकाल दिए हैं और अभी यहाँ पर साफ़ सफाई कर दी है सुबह के लिए। सुबह तक जो है ये फर्श सूख जाएगा। जहाँ पर ज़्यादा गोबर लगा हुआ था वहाँ पर जो है मैंने पानी डाल के साफ़ कर दिया है। बाकी इसमें फर्श में जो है अभी दरारें सी आ गई हैं ईंटों के बीच में। ज़्यादा इसमें जो है ज़्यादा कूड़ा भर जाता है और इन दरारों में से कूड़ा निकालना बड़ा ही मुश्किल होता है। इस बंदे का जब तक मैं होमवर्क नहीं कराऊंगी ना तब तक कंप्लीट नहीं करने का। अभी भी ड्राइंग का और इसने कर लिया है हिंदी का, अब ये रह गया इंग्लिश का और मैथ का। अब ये मुझे कराना पड़ेगा। 2 का हो गया, 2 का रहेगा। और बीच में इसने थोड़ी ही मौज मस्ती की और मुझे कह रहा, ओहो आप तो पढ़े लिखे हो दिखे हैं। चिंकी यहाँ पर लगातार लगी हुई है। वैसे ये दिन में सोई नहीं थी। अभी ये मुझे थोड़ी देर पहले अपनी हैंड राइटिंग दिखा रही थी। हाँ सुंदर है, अति सुंदर। और भी अच्छा प्रोग्रेस करो, ठीक है, अच्छा लिखना सीखो। मैं म्यूजिक का काम और कुआं पूजन करवा के आ गई है मीठे दाने लेकर माँ घर पे। और गुड्डू के पापा को भी ये दाने काफ़ी पसंद होते हैं। गीत भी गाए होंगे, ढोलक भी बजाई होगी। आजकल जो है तो लालाओं के गीत गाए जा रहे। और बस 2-4 जनी थी उसने अपना घर का सामान सा थाली में हाँ, और नल के तो ले गए। कुएं तो जब मिलते ही नहीं कहीं। तो मिलते ही नहीं, नल के पूछ जाए सब। हाँ बस तू सब चंदड़ी चांदड़ी से उठा के ले गए। उसका लंडा क्या कह रहा हो, आज तो मम्मी दुल्हन बन गई। अच्छा जी, सबके बच्चे ऐसे बोलते हैं। और ये प्रसाद मुरमुरे और मीठे दाने खाने का इन्हें बचपन से ही काफ़ी शौक है। और ये अपने बचपन को जो है ऐसे ही दोहराते रहते हैं बार बार। अच्छे लगे आपको? और बढ़िया है। बस ये जो मीठे दाने हैं ना, इनकी ये मात्रा बराबर मात्रा में होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो अभी बजे हैं शाम के 7 और यहाँ पे माँ वेजिटेबल काट रही है। माँ क्या बनाओगे आज खाने में? आज डिनर में क्या होगा? देखिए ये चौंकू खिचड़ी आलू और ये माँ खिचड़ी छोक रही, टमाटर प्याज और शिमला मिर्च और आलू। माँ कभी हमारे घर में खिचड़ी ऐसी नहीं होती जिसमें आलू नहीं डलते। हर खिचड़ी में तो आलू डले हैं क्योंकि आलू घर में सबसे ज्यादा तो मैं ही खाऊं। छोक कभी जो ऐसे बना लिया तो चिंकी खाते नहीं, हर दाल की खिचड़ी कम खाया जाता। दाल की तो मुझे भी अच्छी लगे। चटनी में तो बना लिया दाल की सिर्फ विंटर्स में दाल और चाय और चटनी और रोटी और घी मक्खन चलता है। यार उसने अपना होमवर्क कर लिया है, हमसे उठ के वो चला गया है। और देखते हैं अभी गुड्डू दीदी क्या कर रही है। गुड्डू दीदी क्या कर रहे हो? होमवर्क कौन सी सब्जेक्ट का? सिविक्स हिस्ट्री। अच्छा तो बाय बाय, होमवर्क कर लो। तो गुड्डू दीदी जो कर रही है होमवर्क, तो अब आरुष से पूछते हैं होमवर्क कर लिया क्या। और मम्मी कर रही है यहाँ पे अपने रूम की सफाई। मम्मी आरुष ने होमवर्क कर लिया? करा दिया उसका होमवर्क। ठीक है, और आरुष ने होमवर्क कर लिया। और अभी आई है शाम को बुआ जी, मेरी बुआ जी। अभी थोड़ी देर यहाँ पे बैठेगी, माँ से बात करेगी, जो घर की बातें होती है वो वाली। और मैं भी अब जब टीवी देखूंगी, चलो तो मैं टीवी देख लेती हूँ। उससे पहले मैं देख लेती हूँ, मैंने अपना बैग। माँ ने सब्जियाँ काट दी हैं और आज बनाएंगे पुलाव, वेजिटेबल पुलाव। ये कौन सा तरीका है मुरमुरे खाने का है? ये देखो पीरा खारा। 7:35 हो गए हैं और अभी जो है मेरा काम ये बचा हुआ है कपड़ों का। खाने के साथ साथ में कपड़ों की तह बनाना और कुछ कपड़े प्रेस के हैं वो प्रेस के रखने। ये सुबह मैंने अर्ली मॉर्निंग में ही धो दिए थे। तो जी घर के जो हैं बहुत सारे काम होते हैं जिसमें हमारी लाइफ जो है बिजी रहती है। अभी मैंने सिलाई मशीन रखी थी। चिंकी की एक पैंट जो है उधड़ी हुई थी ड्रेस की, उसे रिपेयर कर दिया है। मच्छरदानी भी उधड़ी हुई थी क्योंकि मच्छरदानी पे जो है बड़ी बड़ी सिलाई लगी रहती है, तो उसे भी रिपेयर कर दिया है। रात माँ ने उसमें पिन लगाए थे जगह जगह, जो सेफ्टी पिन होते हैं ना, वो लगाकर काम चलाया था। क्योंकि बाहर लेटते हैं तो मच्छरदानी में बहुत सारे मच्छर घुस जाते हैं
और फिर ऐसे ही मच्छरदानी लगाए हुए, ऐसे ही बिना मच्छरदानी के। तो इसलिए माँ ने कहा था कि कुछ काम हो या ना हो, कपड़ों की तय होगी बाद में, उससे पहले तू हमारी मच्छरदानी और जो चिंकी की पैंट है वो कई दिन से बोल रही है। मैं भूल जाती हूँ दिन में, शाम के टाइम बोलती हूँ हाँ सुबह कर दूंगी, सुबह के टाइम फिर वही अपने रूटीन में लग जाते हैं, फिर भूल जाती हूँ, दिमाग से निकल जाता है। तो जी अभी जो है माँ ने याद दिला दिया था, वो काम मैंने कर दिया है। भले ही थोड़ा सा लेट हो गए हूँ लेकिन काम जो है वो हो गया है। इसे तो हम शाम के टाइम भी कर सकते हैं, यानी कि रात के टाइम में भी, और बच्चों को भी लगाऊंगी क्योंकि अभी जो है बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं। चिंकी का और आरुष का जो है कंप्लीट हो गया है, क्योंकि चिंकी का जो है मुझे खुद चेक करना पड़ता है और गुड्डू तो लगी रहती है। 8th क्लास में है तो काम का बर्डन जो है ज़्यादा होता है। बाहर के कोने से मच्छरदानी निकाल के यहाँ पे रख दिया है क्योंकि वहाँ पर चूही और छिपकली काटती है, तो इसलिए आज दोनों मच्छरदानी मैंने यहीं पे रख रखी थी, चाचा जी की भी और गुड्डू हर वाली भी, क्योंकि दोनों मच्छरदानी अभी नहीं आई थी। और गुड्डू आज भैया और चाची जी कहाँ गए? सहारनपुर बिल्ली ले गए, आदि के नन्ना के। सहारनपुर रहे। हाँ कभी मैं सुनूं शामली का भी सुनूं, तो उनका तीन जगह घर है ना, शामली में भी है, बादराबाद भी है और सहारनपुर में भी है। सहारनपुर में इसकी मौसी की ड्यूटी है, अच्छा। तो क्वार्टर मिल रहा वहीं रहे मैं। ओ, तो अभी उनका फोन आया था कि हम पूछ गए, मैंने उन्हें उनसे पूछा ही नहीं आप कहाँ गए। बस नू पूछ लिया, पहुंच गए। हाँ मैंने आपको बताया था ना अभी कि वो पहुंच गए। हम लोगों ने आज जो है एक छोटी सी पूजा कराने का मन बनाया था, लेकिन पंडित जी से जैसे पूछवाया तो उन्होंने बोला कि अभी 1.25 महीने तक तुम्हारे घर में मतलब जो हवन होगा, पूजा पाठ जो होगी वो 1.25 महीने के बाद ही होगी, क्योंकि अभी छूतक जो है वो फैला हुआ है, 1.25 महीने तक होता है, भले ही तुमने जो है होम करा लियो, क्योंकि आज जो है उधर छोटे बेबी की फर्स्ट पूजा हो चुकी है। तो हम इसीलिए सोच रहे थे कि शाम के टाइम हम भी, पूर्णिमा का दिन है, तो आप सबको भी गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन जो है हम लोग हवन पूजा कराने की सोच रहे थे, लेकिन जो है अभी हमें छुट्टा की वजह से ये प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करा लेंगे, पंडित जी ने बोला है अगले महीने में, सावन से बाद में करा लेना। और जो हमारी डेली की पूजा है अभी वो तो जारी रहेगी, जो हम घर में करते हैं। तो जी अभी आज मुझे ये भी धुलने थे सारे कपड़े भगवान जी के भी, और गंगा जल का छींटा भी लगाना था, लेकिन आज ये भी नहीं हो पाया। तो मॉर्निंग में करूँगी ये सारे काम, जब पूजा पाठ करूँगी। नारियल को भी धोना था, बर्तन वगैरह ये सारे पूजा पाठ के साफ करने थे, लेकिन आज जो है नहीं हो पाया। वही है, टाइम के ऊपर बात है, और अकेला इंसान जो है काम में व्यस्त रहता है ज़्यादा। इसी वजह से मैं दोपहर में भी रेस्ट बड़ी मुश्किल से करती हूँ। सब मुझे बोलते रहते हैं कि थोड़ा सा आराम कर लिया कर, फिर जो है काम कर लिया कर। ये सारी तैयारी जो है मुझे बच्चों के नाश्ते के साथ साथ में सुबह ही करनी पड़ेगी जब मैं पूजा करूँगी। तो इस टाइम जो है ये सारी चीज़ें नहीं छेड़ते हैं, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग का जो है कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, और सबको हमारी राम राम। और एक बार फिर से आज सुबह जो है मैं भूल गई थी गुरु पूर्णिमा की जो है सारी बधाइयाँ देने के लिए, तो एक बार फिर से बोल देती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारी शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की।